नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत अगर अमेरिका और इसराइल मिलकर ख़त्म कर देता है या आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद कर दिया जाता है तो उसके बाद ईरान के क्या हालात होंगे, आज के इस व्लॉग में जायज़ा लेते हैं। सबसे पहला बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा, इनका जौहरी प्रोग्राम है जो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ईरान जो एटमी ताकत बनने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इसराइल है। इसराइल ये चाहता ही नहीं है कि ईरान जो है जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को ख़त्म कर दिया जाए या उनकी हुकूमत हटा दी जाए, क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि मुसलमान जो है वो सबसे बड़ी उनकी राह में रुकावट हैं, तो इनको ख़त्म किया जाए, इनके पास कोई ताकत ना हो। तो ये जो जौहरी प्रोग्राम है, सबसे पहले ये ख़त्म होने का खदशा किया जा रहा है अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है वो इक़्तिदार का खला ईरान में जो वो वाक़या हो सकता है। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनके पास तमाम इदारों का इत्तेहाद मौजूद है। अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हो जाते हैं या इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो इदारे जो हैं वो जो उनका इत्तेहाद है वो ख़त्म हो जाएगा और ईरान को बहुत बड़ा इससे नुकसान हो सकता है। तीसरा जो बड़ा मामला ईरान में चल रहा है वो धड़ेबंदी और तनाज़ात हैं। यानी ईरान में कोई ऐसे गिरोह मौजूद हैं, जैसे ही आयतुल्लाह ख़ामेनी की जो है हुकूमत ख़त्म होगी तो वो गिरोह आपस में लड़ पड़ेंगे हुकूमत के लिए, और ये ईरान के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो इनको अबूरी हुकूमत के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी ईरान के साबिक वली अहद ने यह दावा किया कि अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत ख़त्म होती है तो 100 दिन के लिए अबूरी हुकूमत लाई जाएगी, और इस अबूरी हुकूमत के दौरान काफ़ी चैलेंजेस इनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के जो है वो इदारे वो मुत्तहिद हैं ये आयतुल्लाह ख़ामेनी की वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें बरामदात की, तो ईरान के पास सबसे ज़्यादा बरामद तेल की होती है, और अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत ख़त्म होती है तो तेल की बरामदात में मसला बन सकता है, क्योंकि नई आने वाली हुकूमत हो सकता है कि आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर ना बना सके, तो ये जो तेल की बरामद है इस पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं ईरान को, और ईरान के जो है अंदरूनी खदशात बढ़ सकते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत जाने की वजह से सियासी बहरान आ सकता है और सरगर्मियाँ मुअत्तल हो सकती हैं, और इसकी वजह से महंगाई और बेरोज़गारी भी बढ़ सकती है, जैसा कि 2022 में भी हो चुका है। अवामी मुजाहरे किए गए और इस दौरान बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती थी। एक और जो बड़ा मसला पैदा हो सकता है वो ख़ामेनी की हुकूमत जाने के बाद ये है कि जो इदारे उनके खिलाफ हैं ख़ामेनी के, वो खुशी का जश्न मनाएंगे, और इस जश्न के दौरान उनकी आपस में झड़प हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, और रोड ब्लॉक होंगे और जगह जगह पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। तो इस दौरान भी मुल्क में समाजी और मुआशी बहरान आ सकता है। ख़ामेनी की हुकूमत जाने की वजह से इसराइल और सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ इनकी कशीदगी भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसराइल जो है वो ख़ामेनी के ख़िलाफ़ है, और जैसे ही ख़ामेनी की हुकूमत जाएगी तो ये अपना असर और रसूख बनाने की कोशिश करेंगे ईरान में, और इसी दौरान इनकी कशीदगी बढ़ सकती है और जंग मज़ीद बढ़ सकती है। रूस और चीन के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। रूस के साथ इनके बेहतर ताल्लुकात हैं और चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अगर ख़ामेनी की हुकूमत आती है और वो मगरब का साथ देती है तो रूस और चीन के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुल्क में काफ़ी बहरान आ सकता है और इंतशार फैल सकता है। और आखिर में अगर हम बात करें खारजी मुदाखलत की, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इन्होंने खारजी मुदाखलत को काफ़ी हद तक रोका हुआ है और कंट्रोल किया हुआ है। अगर इनकी हुकूमत जाती है या इनको शहीद कर दिया जाता है तो नए आने वाली हुकूमत हो सकता है कि वो खारजी मुदाखलत को ना रोक सकें और ईरान में इश्तियाल फैल जाए, और इसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि ईरान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी हद तक कमज़ोर है और वहाँ पर दहशत गर्दी भी फैल सकती है। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, इनकी हुकूमत जानी चाहिए या नहीं। आप किसके हक़ में अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।